सोचो एग्जाम से एक दिन पहले आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर खोलते हो और इतनी सारी हेडिंग्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या याद करें और क्या स्किप करें। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बना देंगे। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बिजनेस स्टडीज को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का एक कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में, ताकि एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम डायरेक्टिंग के मीनिंग से शुरू करेंगे, फिर उसके चारों एलिमेंट्स सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन को डिटेल में समझेंगे और एंड में कुछ ज़रूरी एग्जाम टिप्स डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, केस स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये डायरेक्टिंग है क्या? देखो, मैनेजमेंट के फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। पहले 3 फंक्शंस में यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में हम सिर्फ काम करने की तैयारी करते हैं, एक बेस सेट करते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जो एक्चुअली एक्शन को इनिशिएट करता है, काम शुरू करवाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आपने कार बना ली, उसमें फ्यूल भी डाल दिया, लेकिन जब तक आप इंजन स्टार्ट नहीं करोगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। डायरेक्टिंग बस वही इंजन स्टार्ट करने का काम है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी बताता है कि क्या करना है, उन्हें गाइड करता है कि काम को कैसे करना है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें काउंसल करता है, उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करता है और उन्हें लीड करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। सिंपल शब्दों में कहें तो ये लोगों से काम करवाने का फंक्शन है। अब जल्दी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, इनिशिएट्स एक्शन। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, बाकी फंक्शन सिर्फ सेटिंग तैयार करते हैं, असली काम यहीं से शुरू होता है। सेकेंड, इट इज परवेसिव, यानी ये मैनेजमेंट के हर लेवल पर जरूरी है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। थर्ड, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार डायरेक्शन दे दी और काम खत्म, ये हमेशा चलता रहता है। और फोर्थ, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी इंस्ट्रक्शंस हमेशा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आती हैं। अच्छा, डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला पॉइंट तो सेम है, इट इनिशिएट्स एक्शन। दूसरा, ये इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स। सोचो, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, डायरेक्टिंग उन सब के एफर्ट्स को एक कॉमन गोल की तरफ ले जाता है। तीसरा, ये एम्प्लॉयज को उनका पोटेंशियल रियलाइज करने में गाइड करता है। और चौथा, ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी नया सॉफ्टवेयर ला रही है तो एम्प्लॉय शायद उसे यूज करने से डरे, लेकिन एक इफेक्टिव मैनेजर उन्हें मोटिवेट करके, ट्रेन करके उस चेंज को स्मूथली इंप्लीमेंट करवा सकता है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इन्हें आप एक मैनेजर का टूल किट समझ सकते हो, जिनके बिना वो लोगों से काम नहीं करवा सकता। डायरेक्टिंग के 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। यही 4 पिलर्स हैं इस चैप्टर के। इन चारों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, क्योंकि केस स्टडीज और डायरेक्ट क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सुपरविजन, जिसका सीधा सा मतलब है निगरानी करना। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को ओवरसी करता है, यानी देखता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, और जहां जरूरत हो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो और टारगेट्स टाइम पर अचीव हो जाएं। ये डायरेक्टिंग का सबसे बेसिक और इमीडिएट एलिमेंट है। हमारा अगला एलिमेंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है लोगों को काम करने के लिए स्टिमुलेट या प्रेरित करना। अब इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो एक इंसान के अंदर से आती है और उसे एक्शन लेने के लिए पुश करती है। एक मैनेजर का काम बस उसी इंटरनल फीलिंग को ट्रिगर करना होता है, सही तरीके से। तो मोटिवेशन को और गहराई से समझने के लिए हम इसके इंसेंटिव्स और इसकी सबसे फेमस थियरी को देखेंगे। और मैं बता रहा हूं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यह है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि इंसान की जरूरतें एक हायरार्की यानी एक सीक्वेंस में होती हैं। जब एक लेवल की नीड पूरी हो जाती है तभी वो अगले लेवल की नीड के लिए मोटिवेट होता है। सबसे पहले आती हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान। जब ये पूरी हो जाती हैं तब आती हैं सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। फिर आती हैं एफिलिएशन नीड्स, दोस्ती, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उसके बाद आती हैं एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, स्टेटस। और आखिरी में आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना। देखो, इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका ऑर्डर। एग्जाम में सीक्वेंस को बिल्कुल भी आगे पीछे मत करना। बाय द वे, समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, इससे थोड़ी रीच बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें कैसे? एक तरीका है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी पैसे से जुड़े हुए बेनिफिट्स। इसमें आते हैं पे एंड अलाउंसेस,
प्रॉफिट शेयरिंग, जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, स्टॉक ऑप्शंस, जिससे एम्प्लॉइज कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, बोनस, कमीशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दूसरा तरीका है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इनमें पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि स्टेटस, एक अच्छी जॉब टाइटल देना, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एक अच्छा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, करियर एडवांसमेंट, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज देना, जॉब एनरिचमेंट, काम को और इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाना, एम्प्लॉय रिकग्निशन, उनके काम को पहचानना, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड देना, और ऑफ कोर्स जॉब सिक्योरिटी। अब आते हैं हमारे तीसरे एलिमेंट पर, लीडरशिप। लीडरशिप बेसिकली एक आर्ट है, लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना कि वो विलिंगली यानी अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम करें। एक अच्छा मैनेजर हमेशा एक अच्छा लीडर भी होता है। लीडरशिप के 3 मेन स्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक, जिसमें लीडर सारे डिसीजंस खुद लेता है, सबऑर्डिनेट से नहीं पूछता, जैसे एक आर्मी कमांडर। यहाँ कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे होता है, ऊपर से नीचे। सेकंड, डेमोक्रेटिक, जिसमें लीडर डिसीजंस लेने से पहले अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है, उनके आइडियाज लेता है। यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और थर्ड है लेजे फेयर या फ्री रेन स्टाइल, जिसमें लीडर सारी पावर ग्रुप को दे देता है और वो खुद डिसीजंस लेते हैं। तीनों स्टाइल्स में कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग का अप्रोच बिल्कुल अलग है। हमारा चौथा और आखिरी एलिमेंट है कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग का पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन पर ही टिका हुआ है। ये आइडियाज, फैक्ट्स और फीलिंग्स को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके। बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ना तो इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, ना मोटिवेशन हो सकता है और ना ही लीडरशिप वर्क कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है। ये जनरली रिटन होता है, थोड़ा स्लो हो सकता है, बट ऑफिशियल और एक्यूरेट होता है। दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो सोशल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होता है। ये मोस्टली ओरल, बहुत फास्ट होता है, लेकिन इससे र्यूमर्स यानी अफवाहें भी फैल सकती हैं। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को ग्रेपवाइन भी कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल अंगूर की बेल की तरह हर डायरेक्शन में फैलती है। इसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता। ग्रेपवाइन के अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है क्लस्टर नेटवर्क, जिसमें एक इंसान उन्हीं लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है जिन पर वो ट्रस्ट करता है, और फिर वो लोग आगे अपने ट्रस्टेड लोगों को बताते हैं। ऑफ कोर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कई रुकावटें भी आती हैं, जिन्हें हम बैरियर्स कहते हैं। इन्हें 4 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। सिमेंटिक बैरियर्स, जो लैंग्वेज या वर्ड्स की प्रॉब्लम से आते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो सेंडर या रिसीवर के माइंडसेट से रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो कंपनी के स्ट्रक्चर या रूल्स की वजह से आते हैं। और पर्सनल बैरियर्स, जो सेंडर और रिसीवर के पर्सनल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। चलो एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं सिमेंटिक बैरियर का, जिसे कहते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। मान लो एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को कहता है, टेक केयर ऑफ अ गेस्ट। अब बॉस के कहने का मतलब था कि गेस्ट के ट्रांसपोर्ट, होटल, खाने पीने सबका ध्यान रखना है। लेकिन सबऑर्डिनेट ने सोचा कि शायद गेस्ट को बस होटल तक छोड़ना है। यहां अजम्पशन क्लियर ना होने की वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह फेल हो गया। ओके, तो हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब जल्दी से कुछ एग्जाम टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सको। सबसे पहली गलती, स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रिमेंबर, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। दूसरी गलती, मास्लोज नीड्स का ऑर्डर गलत लिख देना। ऑर्डर इज एवरीथिंग इन दैट थ्योरी। तीसरा, लीडरशिप स्टाइल्स को मिक्स कर देना, स्पेशली ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखो। चौथा, कम्युनिकेशन बैरियर्स के एग्जाम्पल देना भूल जाना, हमेशा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना। और आखिरी, आधी अधूरी डेफिनेशंस मत लिखो। बी प्रिसाइज एंड यूज द करेक्ट कीवर्ड्स। तो इस चैप्टर में हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके चारों पिलर्स सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन को रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए एक सवाल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बाद एक्शन कैसे इनिशिएट करोगे? आई थिंक इसका जवाब अब आपके पास है। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक पिन कमेंट में है। और ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के रिवीजन के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना।